जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था, द टाइटल ऑफ दैट टॉपिक वाज साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है। वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो थी वो हमारे पास दो कैटेगरीज की थी। एक कैटेगरी थी जिसमें हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है वो एक इक्वेशन लीनियर थी और एक क्वाड्रेटिक थी। ठीक है। और दूसरी कैटेगरी में हमारे पास दोनों ही इक्वेशन जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी। ठीक है। अच्छा, हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2.7 में जो टॉपिक साइमल्टेनियस इक्वेशंस है उसको कवर किया। और आज का हमारा जो काम है वो पिछले इस टॉपिक में जो कि हमने 2.7 में कवर किया, इसकी एप्लीकेशन है कि हमने कैसे प्रॉब्लम्स जिनमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो हैं वो अपना रोल प्ले करके तो उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि मैंने आपके पास जो एक्सरसाइज 2.8 है उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको कुछ क्वेश्चंस को मैंने बोर्ड पे सॉल्व किया है और आपको अब मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो एक्सप्लेन करने से पहले मैंने आपको इसका प्रीव्यू दिया कि हमने पिछले लेक्चर में क्या काम किया था। तो हमने जो एक्सरसाइज में 2.7 में काम किया, अब इस एक्सरसाइज में उसको डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है जी। अब मेरे पास एक्सरसाइज 2.8 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसकी स्टेटमेंट मेरे पास कुछ इस तरह थी कि मुझे कहा गया है कि अगर हमारे पास टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 182 के इक्वल हो तो वो दो जो नंबर्स हैं उनको फाइंड करें। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे हमारे पास जो मैथमेटिक्स वोकेबलरी है उसको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे माइंड में जो नंबर लाइन आती है उसमें हमारे पास नंबर लाइन में हमारे पास दरमियान में जीरो है, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसने ये कहा है कि टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स। ठीक है ना। तो पॉजिटिव मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन। ठीक है। अच्छा, अब पॉजिटिव तो हो गया, कंसेक्यूटिव का क्या मतलब है? लगातार, कॉन्टिन्यूस। कि अगर एक 3 है तो दूसरा 4, एक 7 है तो दूसरा 8, एक 97 है तो दूसरा 98, इट मीन्स कंसेक्यूटिव। ठीक है। तो उसने कहा है कि दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स यानी कि पॉजिटिव भी हों और कंसेक्यूटिव भी हों, उन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास 182 के इक्वल है। तो वो दोनों नंबर्स फाइंड करें। ठीक है। तो मैंने स्टार्ट में लिख दिया कि लेट द नंबर्स बी, कि वो जो दो नंबर्स हैं लेट द नंबर्स बी x कॉमा x प्लस वन। अब x कॉमा x प्लस वन इसके पीछे क्या साइंस है उसको जरा समझ लेते हैं। देखें, हम क्लास 9th में एक्सरसाइज 1.6 के अंदर जो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे उसमें हमारे पास दो अननोन्स थे, x और y। जब हम उन अननोन्स को सॉल्व करते थे तो वो x और y की कोई भी वैल्यू हमारे पास आ जाया करती थी। x की कुछ वैल्यू होती थी और y की कुछ और वैल्यू होती थी। ठीक है ना। तो उनके पीछे कंडीशन ये थी कि वो पॉजिटिव हों दोनों, नेगेटिव भी आ जाया करती थी वैल्यूज, और ना ही ये कंडीशन होती थी कि वो कॉन्जेक्टिव भी हों। तो यहाँ पे उन दोनों ही कंडीशंस को सामने रखते हुए मैंने जो नंबर्स लेट किए वो पॉजिटिव भी हैं और वो कंसेक्यूटिव भी हैं। कि अगर एक नंबर मेरे पास x है तो दूसरा उसके साथ x प्लस वन है, उसी में एक का इंक्रीमेंट है। ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स को लेट किया कि x कॉमा x प्लस वन। एक्स यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ अननोन, एज अननोन। ठीक है ना। तो उसको आप y भी यूज कर सकते हो, उसको z भी यूज कर सकते हो, उसको किसी लिटरल के तौर पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, नंबर्स को लेट करने के बाद मैंने गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखा कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कि गिवन कंडीशन क्या है कि उन दोनों नंबर्स का, ये जो नंबर्स मैंने लेट की हैं इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट मेरे पास 182 के इक्वल है। तो मैंने लिखा कि x इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 182। इन दोनों को मैंने प्रोडक्ट लिया, 182 को इस तरफ ले आया, तो यहाँ पे मेरे पास ये जो इक्वेशन बनी है ये इस स्टेप पे मेरे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। मैंने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके इसके दो फैक्टर्स हासिल कर लिए। एक फैक्टर आ गया मेरे पास -14 और एक फैक्टर आ गया मेरे पास 13। नीचे मैंने लिखा इग्नोरिंग -14। वाई आई एम इग्नोरिंग -14? उसकी रीजन ये है कि मेरे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कंडीशन ये है कि दैट नंबर शुड बी पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर।
तो ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव कंसेक्यूटिव ये हैं, लेकिन कंसेक्यूटिव किस तरह नहीं है कि इसमें -14 आ रहा है। तो मैंने लिखा कि -14 को अगर इग्नोर करें तो मेरा एक नंबर जो है वो 13 है, और 13 में अगर x 13 है तो दूसरा 13 + 1 14 होगा। ठीक है, अच्छा इस तरीके से हमने क्या सीखा है, इस तरीके से हमने सीखा ये है कि कैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो टॉपिक हमने पढ़ा प्रीवियस एक्सरसाइज में, उसको यूज करते हुए 2.8 में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब आगे जो मेरे पास क्वेश्चंस हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने मेरे पास जो कंडीशन स्टेटमेंट में लिखी है वो लिखी है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को फाइंड करें, 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स को फाइंड करें अगर उनके स्क्वायर का सम 77 के इक्वल हो। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। ठीक है, फाइंड द नंबर इफ द स्क्वायर्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 77। तो मैंने लिखा कि लेट द नंबर्स बी x, x + 1, x + 2। वहां पे मेरे पास 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स थे, इधर मेरे पास 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो मैंने लेट किया कि ये 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स ये हैं। उसके बाद मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कि गिवन कंडीशन क्या है कि इन तीनों, ये जो 3 नंबर्स मैंने लेट किए हैं पॉजिटिव कंसेक्यूटिव, इनके स्क्वायर का सम मेरे पास 77 के इक्वल है। ठीक है, उनके स्क्वायर का सम मेरे पास 77 के इक्वल है। अब मैंने यहां पे उस गिवन कंडीशन को अप्लाई करके मैंने इक्वेशन बना दी। इसके आगे मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है, आइडेंटिटीज ओपन करनी है, टर्म्स को रीअरेंज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है और उसको सॉल्व कर लेना है। अगर उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास कोई नेगेटिव नंबर आता है जैसे यहाँ पे आया था, तो आप उस नेगेटिव को इग्नोर करेंगे और पॉजिटिव से आप सीरीज कंप्लीट कर लेंगे। एक नंबर अगर 7 होगा तो 7 + 1 8 और 7 + 2 इज 9। तो ये 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर आ जाएंगे। और अगर दोनों ही नंबर पॉजिटिव आते हैं तो फिर दोनों के लिए एक इंडिविजुअल सीरीज होगी आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने आपको कहा है कि एक नंबर फाइंड आउट करें। ठीक है, और साथ उसने उसकी कंडीशन क्या लिखी है कि अगर उस नंबर का स्क्वायर और उस नंबर का 5 टाइम्स का सम जो है वो 204 के इक्वल हो। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक बार फिर बता रहा हूं। उसने कहा है कि एक नंबर फाइंड करें, उसने कंडीशन नहीं बताई कि वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। ठीक है, उसने जस्ट आपको कहा है कि एक नंबर फाइंड करें और फिर उस पर कंडीशन ये बता दी है कि उस नंबर का जो स्क्वायर है और प्लस उसका 5 टाइम्स जो है वो 204 के इक्वल है। तो 5 टाइम मीन्स कि अगर वो नंबर, लेट द नंबर बी x, तो गिवन कंडीशन क्या है कि अगर उस नंबर का 5 टाइम्स प्लस उसका स्क्वायर इक्वल है 204 के। 204 को मैं इस तरफ ले आया, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसको फाइंड आउट कर लेंगे। आपके पास एक वैल्यू भी आ सकती है, आपके पास 2 वैल्यूज भी आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने वंस अगेन आपको कहा है कि एक नंबर फाइंड करें और फिर साथ उसके ऊपर उसने कंडीशन लगा दी है। वो कंडीशन क्या है उसको जरा समझना है कि 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। सर्टेन नंबर कौन सा, वही जो हमने लेट किया है, जो उसने फाइंड करने को कहा है। जो उसने फाइंड आउट करने को कहा, हमने कह दिया कि लेट दैट नंबर बी x। तो उस x नंबर के लिए जो उसने कंडीशन लिखी हैं, उसने लिखा है कि 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर प्रोडक्ट विद 1 लेस देन 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर इज 7। उसके बाद देखें, मैंने लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट लिया है, प्रोडक्ट लेने के बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करके आप x को फाइंड आउट कर लोगे। यहां तक मैंने क्या किया है कि मैंने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स को ब्रीफ किया है और साथ ही उसकी इक्वेशन को बनाना सिखाया है। अब मैं नेक्स्ट बोर्ड को आप लोगों के लिए प्रिपेयर करता हूं अगले तमाम क्वेश्चंस के लिए और फिर आपको उनको ब्रीफ करता हूं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैंने आप लोगों के सामने सॉल्व किया है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ये है, उसने कहा है आपको कि एक नंबर फाइंड करें। ठीक है, और साथ उसने जो कंडीशन लगा दी है वो कंडीशन क्या है कि वो नंबर और उसका रेसिप्रोकल, इन दोनों का जो डिफरेंस है
वो मेरे पास 15/4 के इक्वल है। ठीक है, कि वो एक ऐसा नंबर फाइंड करें कि जिस नंबर और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस 15/4 के इक्वल है। ठीक है, तो मैंने लिखा कि लेट द नंबर बी x और उसका रेसिप्रोकल जो है वो 1/x हो गया। ठीक है, नंबर अगर x है तो उसका रेसिप्रोकल मेरे पास 1/x होगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मैंने लिखा कि उस नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है, यानी कि x माइनस 1/x इक्वल है 15/4 के, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो कि स्टेटमेंट में गिवन है। ठीक है, तो इन दोनों के डिफरेंस का जो इक्वल है वो 15/4 के इक्वल है। अब ये मेरे पास जो चीज बनी है, ये क्लास 9th में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब ये इक्वेशन जो बनी है, इसके डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने के लिए मैंने 4x जो कि इसका एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। 4x से मैंने मल्टीप्लाई करके उसको मैंने रीअरेंज किया, तो मेरे पास ये जो इक्वेशन आ गई है, ये इक्वेशन मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा और मेरे पास यहां से x की वैल्यूज आएंगी और वो x की वैल्यूज मेरे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। ठीक है, जो काम इजी है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं कि आपको आराम से आप कर लेंगे। अगर प्रीवियस लेक्चर सब आपको क्लियर है तो इससे आगे का काम आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बोर्ड में ये काफी दफा आ चुका है और ये इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपकी जो बेसिक आपका जो नॉलेज है ना वो आपका शामिल हो रहा है। ठीक है, जब हम इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करना चाहता हूँ। जब जूनियर क्लासेस में आप लोग पढ़ते थे तो आप क्या पढ़ते थे, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक नंबर है 104, ठीक है, तो 104 में 4 आपका यूनिट प्लेस पे है, 0 आपका टेंथ प्लेस पे है और जो 1 है वो आपका हंड्रेड्स प्लेस पे है। तो इस तरह का एक नंबर आपको दिया जाता था, वो थोड़ा सा बड़ा नंबर होता था और आपको कहा जाता था कि इस नंबर को प्लेस वाइज स्प्लिट करके लिखें। प्लेस कौन सी, ये यूनिट 10 और 100,000 वाली प्लेस। ठीक है, तो ये आपको अगर थोड़ा सा याद हो तो आप इस तरह के क्वेश्चंस करते थे कि किसी भी नंबर को प्लेस वाइज स्प्लिट करके लिखते थे। ठीक है, अब आते हैं हम इस क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट की तरफ। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने आपको कहा है कि एक 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर को फाइंड करें। ठीक है, और उस पे आपको 2 कंडीशन उसने लगा दी है। एक कंडीशन उसने लगाई है कि वो जो 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर है उसके डिजिट्स के स्क्वायर का सम 65 के इक्वल है। ठीक है, और वो जो नंबर है वो 9 टाइम्स उस सम ऑफ द 2 डिजिट्स है। ये 2 कंडीशन उसने आपको दी हैं। अब उसको देखते हुए जरा देखें क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया है। चूंकि नंबर जो है वो 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर है तो मैंने लिखा कि लेट द नंबर बी एक्स वाई। 2 डिजिट्स है ना, तो मैंने उसके डिजिट्स को एक्स वाई ले लिया कि लेट द 2 डिजिट्स बी, लेट द नंबर बी एक्स वाई। और साथ ही मैंने उसकी डिटेल भी थोड़ी सी प्रोवाइड कर दी कि जो एक्स है वो टेंथ प्लेस पे है। ठीक है, और जो वाई है वो यूनिट्स प्लेस पे है। बता देना जरूरी है, अगर मैं इसको वाई एक्स लिखता इस नंबर को तो फिर बताता कि जो वाई है वो टेंथ प्लेस पे है और जो एक्स है वो यूनिट्स प्लेस पे है। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप उसको जिस तरह भी लेकर चलना चाहो। तो मैंने जब नंबर लेट किया एक्स वाई तो साथ मैंने उसकी डिटेल दे दी कि x इज एट द टेंथ प्लेस एंड y इज एट यूनिट्स प्लेस, वो मैंने साथ ही मेंशन कर दिया। अब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 चीजों को सामने रखते हुए मैंने इक्वेशंस बनाई। पहली बात उसने जो बयान की उसमें उसने कहा कि इस 2 डिजिट इंटीग्रल नंबर के डिजिट्स के स्क्वायर का सम 65 के इक्वल है। तो एक डिजिट x है, दूसरा डिजिट y है, तो x का भी स्क्वायर और y का स्क्वायर का सम जो है, इन दोनों के स्क्वायर का सम इक्वल है 65 के। एक इक्वेशन मेरे पास यहां से बन गई जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, दूसरी बात उसने लिखी है कि वो जो नंबर है वो इक्वल है उसके डिजिट्स के सम के 9 टाइम्स के। उसको उसने इंग्लिश में कैसे बयान किया है, द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, तो नंबर को लिखने का तरीका ये है जिसके लिए मैंने आपको ये 104 वाली एग्जांपल दी थी। तो चूंकि नंबर मेरा यहां पे जो मैंने लेट किया है वो एक्स वाई है, तो उसको अगर मैं नंबर की फॉर्म में लिखूंगा तो 10x प्लस वाई लिखूंगा। तो 10x प्लस वाई जो कि मेरा नंबर है वो इक्वल है इस नंबर के डिजिट्स के सम और उसके 9 टाइम्स के इक्वल। ठीक है, ये मैंने दूसरी बात को अंडरस्टैंड करते हुए उसमें से मैंने दूसरी इक्वेशन एक्सट्रैक्ट कर ली।
अब उसके बाद मैंने आगे मजीद कुछ नहीं किया, मैंने 9 को अंदर मल्टीप्लाई किया, टर्म्स को रीअरेंज करके मेरे पास एक दूसरी इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू 8y। अब ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जैसे हमने एक्सरसाइज 2.7 के अंदर कैटेगरी 1 में एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड अडॉप्ट किया था, वही मेथड मैंने यहाँ पे भी अडॉप्ट किया कि लीनियर इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किया, यानी कि x इन टर्म्स ऑफ y की इक्वेशन को मैंने इस इक्वेशन में पुट किया, पुट करके मैंने उसको सॉल्व किया। तो y की मेरे पास दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस वन को इसलिए इग्नोर कर दिया क्योंकि ये 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर है। तो जब ये 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर है तो मैंने -1 को इग्नोर कर दिया और पॉजिटिव 1 को यूज करते हुए इक्वेशन 2 की मदद से मैंने x की वैल्यू 8 हासिल कर ली। अब x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। तो ये जो मैंने नंबर लेट किया है इसमें मैंने x और y की जगह पे x y की वैल्यू जो कि 8 और 1 है उसको मैंने प्लेस किया, तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 81 हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एक दफा अगर समझ ना आए तो बार बार इसको थोड़ा सा समझेंगे तो आपको इंशाल्लाह हर बात समझ आ जाएगी। और फिर भी अगर समझ ना आए तो आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ आराम से फ्री होकर रिलैक्स माइंड के साथ आप मेरे साथ रब्ता करें। अब मैं बाकी के जो मेरे पास क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, उसके मैं बोर्ड प्रिपेयर करता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आप लोगों के लिए अब सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो स्टेटमेंट है मेरे पास वो क्या है, उसने कहा है कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें। अब ये पॉइंट और कोऑर्डिनेट जो है इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। क्लास 9th में यूनिट 8 जो हमारे पास लीनियर ग्राफ का यूनिट था उसके अंदर मैंने आपको पॉइंट और उसके कोऑर्डिनेट्स वो एक्स वाई प्लेन के अंदर जिसको कार्टेशियन प्लेन का नाम दिया था, उसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था कि क्या पॉइंट होता है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उसने कहा है कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करें और साथ ही उसने उसके लिए कुछ कंडीशंस दे दी हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले लिखा कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट जो कि एक्स वाई है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ठीक है, अच्छा आगे मैंने गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर दो इक्वेशंस बना ली। उसकी दो कंडीशंस उसने क्या लिखी हैं, उसने एक तो ये कहा है कि ये जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का सम यानी कि x और y का सम 9 के इक्वल है। इससे एक इक्वेशन मेरे पास बन गई। साथ ही उसने आपको दूसरी कंडीशन ये लिखी है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यानी कि x और y के स्क्वायर का सम जो है वो 45 के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई। इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही मेथड है कि एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन को आप y इन टर्म्स ऑफ x या x इन टर्म्स ऑफ y बनाएंगे और उसको क्वाड्रेटिक में पुट करके एक अननोन को फाइंड करेंगे, फिर उस एक अननोन को वापस उसी इक्वेशन में पुट करके जो कि आपने बनाई है y इन टर्म्स ऑफ x या x इन टर्म्स ऑफ y, उसमें पुट करके आप दूसरा वेरिएबल हासिल कर लेंगे। आपके पास जब x और y दोनों अननोन फाइंड हो जाएंगे तो वही x और y की मदद से आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उनको दोनों को मिलाकर आप बता दें कि ये पॉइंट है और इसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने मुझे कहा है कि दो इंटीजर्स फाइंड करें। मजीद उसने कुछ नहीं कहा कि वो इंटीजर्स नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं या क्या, उसने जस्ट आपको ये कहा है कि दो इंटीजर्स फाइंड करें। ठीक है, और साथ उसने उसकी कंडीशन लिखी है। तो मैंने लिखा कि लेट द टू इंटीजर्स बी x, y। मैंने इधर x, x प्लस 1 नहीं लिखा, उसकी वजह कि ना तो ये पॉजिटिव है ना ही ये कंसेक्यूटिव है। तो मुझे जब कोई कंडीशन नहीं है तो मैंने उनको x, y कह दिया कि वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं उसकी। अच्छा, x, y अगर मेरे पास दो इंटीजर्स हैं तो फिर उसकी उसने कंडीशन कहा है कि पहली कंडीशन में उसने कहा है कि दोनों इंटीजर्स का सम 9 के इक्वल है और उन दोनों इंटीजर्स का जो डिफरेंस स्क्वायर का जो डिफरेंस है एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज आल्सो 9। ठीक है, तो मैंने उन दोनों जो इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस भी 9 के इक्वल है। अब मेरे पास एक इक्वेशन लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है। जैसे इस क्वेश्चन में ब्रीफ किया था उसी मेथड को अडॉप्ट करते हुए ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैंने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने आपको कहा है, एक रेक्टेंगल के बारे में उसने बात की है। उसने कहा है कि एक रेक्टेंगल की डायमेंशंस को फाइंड करें। डायमेंशन से क्या मुराद है कि रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई यानी कि लेंथ और विड्थ। ठीक है, और अगर आपको उस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है तो मैंने उसकी लेंथ को नाम दे दिया x का और विड्थ को नाम दे दिया y का।
ठीक है। अच्छा, लेंथ और ब्रेड्थ को नाम देने के बाद मैंने आगे लिखा, उसने आगे दो कंडीशन लिखी। उसने कहा है एक कंडीशन तो ये है कि इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर 80 के इक्वल है। अब पेरीमीटर क्या होता है, क्लास 9th में यूनिट 1 में एक्सरसाइज 1.6 के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए थे और उसमें मैंने आपको पेरीमीटर, यही रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बारे में बताया था। पेरीमीटर कहते हैं किसी भी शेप का या किसी भी बिल्डिंग का बाउंड्री डिस्टेंस, वॉल टू वॉल डिस्टेंस जो होता है, ठीक है। तो इसमें मेरे पास अगर इसकी लेंथ और विड्थ एक्स वाई है तो मेरे पास दो लेंथ और दो विड्थ से मिलकर एक रेक्टेंगल बनता है। तो मैंने लिखा कि 2x + 2y इज इक्वल टू 80। इसमें मैंने 2 कॉमन लेकर दूसरी तरफ डिवाइड किया तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई x + y इज इक्वल टू 40 विच इज अ लीनियर इक्वेशन। आगे उसने सेकंड कंडीशन में ये कहा है कि इस रेक्टेंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। उसने कहा है इस रेक्टेंगल का एरिया मेरे पास 375 की इक्वल है। तो मैंने लिखा कि x y इज इक्वल टू 375। अब मेरे पास ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस लीनियर को क्वाड्रेटिक में यूज करके जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, आप इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। आज के इस लेक्चर में हमारा यूनिट 2 जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। आप इस यूनिट में, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब कुछ अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, ठीक है। और इसमें अगर इन पूरे इस यूनिट 2 के अंदर कहीं पे भी आप कोई डिफ़िकल्टी फेस करते हैं तो बिला झिझक आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, आप लोगों के पास, सबके पास है, आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं फॉर एनी क्वेश्चन। थैंक यू।